जय हिंद। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सेक्शन फॉर्मेशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था और फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था कि सेक्शन फॉर्मेशन जो 6 तरह की होती हैं उनमें मैंने सिंगल फाइल फॉर्मेशन और एरोहेड फॉर्मेशन जो आज हम आपको जो बाकी फॉर्मेशन है जिसमें डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे। आपको ये वीडियो बहुत आया होगा, पसंद आएगा पिछली बार की वीडियो की तरह। तो अब हम चलते हैं डायमंड फॉर्मेशन। डायमंड का नाम ही इसलिए कि जिस तरह का डायमंड होता है उसी तरह की ये फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हम इसे डायमंड फॉर्मेशन कहते हैं। इस डायमंड फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि राइफलमैन 1, 2 और 4 ये एक लाइन में होते हैं। उधर राइट हैंड साइड पे राइफलमैन नंबर 1, राइफलमैन नंबर 3 या बॉम्बर और सेक्शन 2 एक लाइन में होते हैं। राइफल नंबर 1, 2 और राइफल नंबर 3 के लगभग बीच में वो सेक्शन कमांडर होते हैं। राइफल नंबर 4 के पीछे राइफल नंबर 5 और फिर उसके राइट हैंड साइड पे राइफल नंबर 6 और उसके पीछे LMG नंबर 2 होता है। सेक्शन 2 के पीछे LMG नंबर 1 होती है। यहाँ ये देखने की बात है कि जो हम पिछली वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया था, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर कैजुअलिटी सेक्शन कमांडर के साथ में हो जाती है तो कौन सेक्शन कमांडर बनेगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो सिंगल फाइल फॉर्मेशन है या फाइल फॉर्मेशन है या एरोहेड है, कोई सी भी फॉर्मेशन है, अगर कैजुअलिटी सेक्शन कमांडर के साथ में हो जाती है, क्यों? क्योंकि सेक्शन कमांडर एक ऐसी प्रोमिनेंट जगह वो देखता है कि जहां से वो दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सके और साथ ही अपना बचाव भी कर सके। इस तरह की वो पोजीशन से वो नजर रखने की कोशिश करता है। तो बहुत कुछ पॉसिबल है कि सेक्शन कमांडर भी दुश्मन की नजरों में आ जाए, तो दुश्मन के टारगेट पर सेक्शन कमांडर हो सकता है। तो सेक्शन कमांडर उस टाइम अगर किसी तरीके से इंजर हो जाता है या और दूसरी बात हो जाती है तो सेक्शन कमांडर की जगह कौन ले लेगा? सेक्शन 2 ले लेगा, यानी सेक्शन 2 सेक्शन कमांडर हो जाएगा। यदि कैजुअलिटी सेक्शन कमांडर के साथ भी हो जाती है तो बॉम्बर, क्योंकि उसके पास में बम होते हैं, राइफल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 वो है ही, तो बाकी राइफल नंबर 1, 2, 4, 5, 6 इतने राइफल है। LMG नंबर 1 और 2 है, तो इसलिए बॉम्बर जो है वो सेक्शन कमांडर का काम करता है और फिर सभी जितने जवान हैं उसके ऑर्डर को मानेंगे। इस तरीके से फौज में लड़ाई में ऑर्डर पास होता रहता है। तो जो डायमंड फॉर्मेशन है इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें बेटर कंट्रोल रहता है, बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। दूसरे कि बेटर फॉर ऑल डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है कि दुश्मन हमारे सामने से आए, क्योंकि एक पेट्रोलिंग पार्टी होती है जिसमें 2 तरीके की पेट्रोल होती है, एक रैकी पेट्रोल और एक प्रोटेक्टिव पेट्रोल। जो रैकी पेट्रोल का काम करना होता है वो सारे मैदान को वो देखना होता है कि दुश्मन की हरकतों को देखना और वो सूचनाएं फिर अपने यूनिट को देना या कंपनी को देना और फिर ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन फॉर्मेशन को मिलता है। तो सेक्शन फॉर्मेशन उसी तरीके से अपना काम करती है, लेकिन उस बीच में जब अगर दुश्मन आ जाता है तो दुश्मन पर अगर जो अटैक करता है उस अटैक की कंडीशन में क्या है कि हम किसी भी डायरेक्शन से, राइट से आते हैं तो आप जो है फायर कर सकते हैं, लेफ्ट से आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में फायर हो सकता है, राइट हैंड साइड से आते हैं राइट हैंड साइड से फायर हो सकता है। साथ ही ये भी है राइफल नंबर 1 अपने सब सामने की नजर रखेगा। राइफल नंबर 2 पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर पूरी नजर, जहां तक नजर जाती है दुश्मन पर नजर रखेगा, उसकी हरकतों पर। राइफल नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड पर। राइफल नंबर 5 वो कितने की, यानी कि कुल मिलाकर के 240 या 230 डिग्री पीछे, यानी अपनी साइड में लेफ्ट हैंड साइड के पीछे नजर रखेगा।
LMG नंबर 1 बिल्कुल 180 डिग्री पीछे, अपने सर के पीछे, यानी उस तरफ वो ध्यान देता हुआ चलेगा कि दुश्मन पीछे से तो नहीं है। LMG नंबर 2 अपने पूरे 90 डिग्री राइट हैंड साइड पे वो नजर रखेगा, और इस तरीके से सेक्शन 2IC भी राइट हैंड साइड पर देखेगा, और बॉम्बर जो है वो अपने यानी 2 से 3 बजे की डायरेक्शन में वो पूरी अपनी नजर रखेगा। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, यानी फिर से एडवांटेज देखिए, बेटर कंट्रोल होगा, बेटर फॉर ऑल डायरेक्शन फायर हो सकता है, और दूसरे बेटर फॉर वाचिंग द एनिमी, यानी दुश्मन को हम सब तरफ से जो है उसको देख सकते हैं डायमंड फॉर्मेशन में। लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगे, इसके भी नुकसान होंगे, और जो इसकी डिमेरिट्स थे वो क्या होंगे कि खुले मैदान में उसके लिए फायर के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, और यदि सामने से फायर आ जाए तो सामने से फायर के लिए भी उतना अच्छा नहीं होता। वहां देखेंगे कि यदि इस साइड से फायर आता है तो तीनों जवान एक लाइन में हैं, यदि इस साइड से फायर आता है तो ये जवान एक लाइन में हैं, तो इसलिए सभी तरीके के फायर से यानी ये अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 5, स्पीयर हेड फॉर्मेशन। स्पीयर मीन भाला, और हेड का मतलब भाले का सर, तो स्पीयर हेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन में राइफल नंबर 1 सबसे सामने होगा, लेफ्ट में राइफल नंबर 2, राइफल नंबर 4, राइफल नंबर 6 होंगे, राइट हैंड साइड में बॉम्बर या राइफल नंबर 3 होंगे, उसके पीछे राइफल नंबर 5 होंगे, सेक्शन कमांडर बीच में होगा, उसके पीछे सेक्शन 2IC, और सेक्शन 2IC के पीछे LMG नंबर 1 और LMG नंबर 2 होंगे। यहाँ भी देखने की स्थिति क्या होगी कि जो राइफल नंबर 1 है वो पूरा अपने सब सामने जहाँ तक नजर जा सकती है देखेगा, राइफल नंबर 2 अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेगा, जो मैंने सिंबल जो ये निशान बनाया हुआ है, राइफल नंबर 4 वो अपनी साइड में पूरी देखेगा, राइफल नंबर 6 वो लेफ्ट हैंड साइड पे पीछे की साइड में नजर रखेगा। इसी तरीके से बॉम्बर अपने राइट हैंड साइड में नजर रखेगा, राइफल नंबर 5 राइट हैंड साइड पर नजर रखेगा, सेक्शन 2IC लेफ्ट हैंड साइड पर नजर रखेगा, LMG नंबर 1 अपना पूरे लेफ्ट में नजर रखेगा, और LMG नंबर 2 वो पीछे की साइड में नजर रखेगा कि पीछे से तो कोई एक्टिविटी दुश्मन की नहीं है या दुश्मन का हमला होने वाला नहीं है। इसके लिए क्या है एडवांटेज, क्या है, गुड फॉर फायर, यानी फायर के लिए बहुत अच्छा है ये। कैसे, हम सामने से राइफल नंबर 1 भी फायर कर सकता है, 2 भी फायर कर सकता है, 4 भी फायर कर सकता है, 6 भी फायर कर सकता है, 5 भी फायर कर सकता है। लेकिन सभी फायर तब करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस भी जवान को जितना ऑर्डर सेक्शन कमांडर देता है उतना फायर होगा। अगर वो आदेश देता है राइफल नंबर 1 और राइफल नंबर 2 5 राउंड ब्रस्ट फायर, तो वो केवल 5 राउंड ब्रस्ट फायर करेंगे, ऑटोमेटिक फायर नहीं करेंगे। राइफल नंबर 4 और 5, 6 या दूसरे वो अपने ऑर्डर का इंतजार करेंगे, जब उनको ऑर्डर मिलेगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही फायर किया जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। LMG भी तभी फायर करेंगे कि जब LMG 1 या LMG 2 को फायर का हुक्म दिया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, फिर से देखिए, गुड फॉर फायर, फायर के लिए बहुत अच्छी है, और LMG जो ग्रुप है वो सेपरेट है, सेफ है। वो क्या है कि उसके आगे राइफल नंबर 1 है, सेक्शन कमांडर है, सेक्शन 2IC है, और फिर पीछे राइफल नंबर LMG नंबर 1 और LMG नंबर 2, यानी बिल्कुल सेफ है। जब उनको जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन कमांडर उनके राइट में भी उनको पोस्ट कर सकता है, प्लेस कर सकता है, लेफ्ट में कर सकता है, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उनका डिप्लॉयमेंट कर सकता है। दूसरे, फायर के नीचे कोई भी जो ये है फायर की पोजीशन में LMG ग्रुप नहीं आता, तो LMG ग्रुप के लिए बहुत अच्छी ये पोजीशन है। डिसएडवांटेज क्या है कि कंट्रोल करना मुश्किल है, और यदि ज्यादा सामने से फायर किया जाए तो वही कंडीशन इसके साथ में भी होती है जिस तरीके की कंडीशन एरो हेड फॉर्मेशन के साथ थी कि यदि लेफ्ट से या राइट से जो फायर होता है तो सारे जवान उस फायर की लाइन में आते हैं, लेकिन अपने आप फायर
नहीं कर सकते। नंबर लास्ट या 6 वो है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ी हुई, विस्तृत, यानी बहुत अधिक लंबी लाइन में जो फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इसमें सेक्शन कमांडर बीच में रहेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर राइफल नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 रहेंगे। राइट हैंड साइड पर राइफलमैन 3 या बॉम्बर, और फिर राइफल में सेक्शन 2IC, सेक्शन 2IC ये रहेंगे। LMG नंबर 1, LMG नंबर 2 ये राइट हैंड साइड पर रहेंगे। जहां तक इनके देखने की बात है, राइफल नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 और 6 ये बिल्कुल सामने जहां तक नजर काम कर सकती है वहां तक देखेंगे। राइफल नंबर 6 के लेफ्ट हैंड साइड पर भी ध्यान रखेगा और वो देखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो कोई दुश्मन की हरकत नहीं है। ठीक इसी तरीके से सेक्शन कमांडर के राइट हैंड साइड पर राइफल नंबर 3 यानी बॉम्बर वो पूरे सब सामने नजर रखेगा। सेक्शन 2IC सामने नजर रखेगा। LMG नंबर 1 सामने नजर रखेगा। LMG नंबर 2 थोड़ा राइट हैंड साइड पर अपनी पूरी नजर रखेगा। लेकिन ये क्या है कि इसके एडवांटेज क्या है कि सामने मार करने के लिए ये अच्छा है, और जो निचली जमीन है वहां पर यानी जो गहराई वाली जमीन है वहां हम एक्सटेंडेड लाइन में मूव करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन है ये क्लोज फाइटिंग के लिए काम में आती है, जब बहुत नजदीकी लड़ाई हो। यानी एक लड़ाई वो तब होती है कि या तो दुश्मन के पास में और हमारे पास भी गोलियां खत्म हो गई है, तो हमारी राइफल के साथ में, मेरी राइफल उठाओ, राइफल आइए, ये राइफल है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस राइफल के साथ में ये बैनेट लगा हुआ होता है। तो जब बैनेट लगा हुआ होता है और नजदीकी लड़ाई होती है तो आपने एक ट्रेनिंग सीखी होगी, उसको कहते हैं बैनेट फाइटिंग, यानी चाकू की लड़ाई। जब गोलियां या तो है नहीं या इतनी नजदीकी होती हैं कि गोली नहीं चलाई जा सकती, तो उस टाइम बैनेट फाइटिंग दुश्मन के और हमारे बीच में होती है। वो सब एक्सटेंडेड लाइन में कहते हैं। तो क्लोज फाइटिंग के लिए यानी बैनेट फाइटिंग के लिए ये सबसे अच्छी होती है। लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेज है कि इसमें गहराई नहीं है और एनफिलेड फायर के लिए ये अच्छी नहीं है। ये जो बैनेट फाइटिंग है, इस बैनेट फाइटिंग में गुस्से में आदमी होता है और वो करके और फिर चलता धावा, और धावे के साथ में आगे एकदम जाकर के भौं निकाल, और यदि दूसरा जवान भी आगे है तो एकदम कहता है फिर आगे बढ़, और फिर से उसको जो है उससे पूरी ताकत से उसके पेट में या जहां उसको ज्यादा इंजरी हो सकती है वहां कहता है भोंग और फिर पीछे निकाल। इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि सेक्शन फॉर्मेशन जो आज हमने सेकंड पार्ट में पढ़ाया ये भी आपको पसंद आया होगा। कुल मिलाकर के आपको फिर से यानी सेक्शन फॉर्मेशन 6 तरीके की होती है। नंबर 1 सिंगल फाइल फॉर्मेशन, नंबर 2 फाइल फॉर्मेशन, नंबर 3 एरोहेड फॉर्मेशन, नंबर 4 डायमंड फॉर्मेशन, नंबर 5 स्पीयर हेड फॉर्मेशन और नंबर 6 एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ये आपको आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मुझे लगता है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अगली वीडियो में ना लाऊं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।